गिरावट के बाद मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 21 अक्टूबर 2022 के बाद यानी कि अगर आप वैसे कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब 6 महीने का कंसोलिडेशन मार्केट का आखिरकार ब्रेक हो गया। ये 6 महीने में मार्केट ने एक बॉटम बनाया, बॉटम के बाद अच्छे नंबर्स भी दिखाए और काफ़ी हद तक ग्लोबल पैरामीटर्स के बेसिस पर चला भी, लेकिन उसके बाद ये जब से 2-3 दिन से अडानी ग्रुप की खबर मार्केट में चल रही है, बाजार के सेंटिमेंट कमज़ोर हुए, ना केवल लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ बल्कि हम ऐसे क्रिटिकल लेवल्स को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए जो टिपिकली बुल फेज को भी ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही एवरेज बची है निफ्टी के पास जो कि 200 दिनों की है और एक एवरेज है बैंक निफ्टी के पास जो सिर्फ 200 दिनों की है, नहीं तो सभी एवरेजेस के नीचे आके दोनों इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं और शेयर्स का तो बुरा हाल है। ये अडानी ग्रुप के शेयर्स का सिर्फ आज का शेयर क्रैश है तो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस 2850 हो गया। आपको ध्यान है उनका जो एफपीओ चल रहा है करीब 20,000 करोड़ रुपए का, तो वो है 3275 रुपए का हाईएस्ट यानी कि अपर बैंड, और लोअर बैंड करीब 2700 कुछ का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोअर बैंड पे भी वो नीचे जा चुका है। और दूसरा आप एफपीओ को लेकर भी कई क्वेश्चंस हैं, तो हमने और आपके मन में, जैसे मेरे मन में कई क्वेश्चंस चल रहे हैं, मैं बतौर एक रिटेलर सोचता हूं, एक इन्वेस्टर सोचता हूं, तो आपके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे। वो सवाल एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आपका सवाल ज़रूर उसके साथ मैच करेगा, इसलिए सेगमेंट को देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो सवाल होंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, बाज़ार में कब तक इस तरह से टूटता रहेगा? क्या अडानी ग्रुप इन शेयरों की जो गिरावट है यही एक बड़ी वजह है, या फिर मार्केट के अंदर कुछ और चीज़ें भी नोटिस होनी चाहिए अब अडानी के अलावा भी जो बाज़ार को कमज़ोर कर रही है? तो पहला सवाल तो आपके मन में भी ये चल रहा है, आखिर ये टूट रुकेगी कब? दूसरा, अब अडानी की एफपीओ का क्या होगा? क्योंकि उसका जो प्राइस बैंड है वो अपने लेवल पे 3200 का है, अब आप ये शेयर 2800 का देख पा रहे हैं। तो एफपीओ को लेके क्या एफपीओ रद्द होगा? क्या एफपीओ के प्राइस बैंड बदले जाएंगे? बहुत सारी बातें मार्केट के अंदर चल रही है, तो ये सवाल भी आपके मन में चल रहा होगा कि क्यों ना फिर हम सेकेंडरी मार्केट से ले लें, क्यों हम एफपीओ वाली प्रोसेस के अंदर जाएं। तीसरा, नॉन अडानी के जो शेयर्स हैं, यानी कि जो इसके अलावा वाला शेयर्स हैं या इसके अलावा वाला जो मार्केट है, आखिर क्या उसमें हम जा सकते हैं? क्या उसमें पैसा लगाया जा सकता है? ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठीक है हम ये बात मानते हैं कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट को लेकर क्लैरिफिकेशंस आएंगी, वॉलिटिलिटी रहेगी, तो लेकिन क्या नॉन अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए? ये एक सुनहरा मौका हो सकता है क्या? चौथी इंपॉर्टेंट बात, सामने एक और बड़ा इवेंट है जो कि साल में एक बार आता है जिसमें सरकार की पॉलिसीज पता लगती हुआ बजट। क्या ये जो गिरावट है बजट उसकी भरपाई कर सकता है क्या? बजट में इतना दम है कि जो मार्केट के अंदर गिरावट आई है उसको ये भर देगा? क्या वापस हम 18,200 तक जाने की कैपेसिटी रखते हैं अगर बजट में इतना दम है? ये आपके मन में एक चौथा सवाल चल रहा होगा। और पांचवा सवाल ये है कि रिटेलर्स को इस समय क्या करना चाहिए? रिटेलर्स को क्या इस समय एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए? जिनके मन में हमेशा ये भय रहता है कि जिस दिन हमको मार्केट नीचे मिलेगा उस दिन हम पैसा लगाना मार्केट के अंदर शुरू करेंगे। क्या ये वो गिरावट आ चुकी है कि जिस समय रिटेलर्स को आना चाहिए सामने निकल के, क्योंकि उनका मालूम है आपको 13,000 करोड़ रुपए का एसआईपी हर महीने आता है। अभी ऐसा कहीं कोई आंकड़े नहीं निकल रहे कि रिटेलर्स का एसआईपी कम हो रहा हो। तो ये पांचवी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि रिटेलर्स के मन में चल रही होगी कि क्या मेरे को एसआईपी अभी कंटिन्यू करनी है, क्या मैं एसआईपी जिसने शुरू नहीं की कि वो एसआईपी शुरू करे। तो ये कुछ एक आप नंबर्स या क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। और एक और चीज़, एक बैंकिंग स्टॉक्स में, एक बार बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी रखूंगा बात। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि ठीक है अगर अडानी का एक्सपोजर है कई बैंक्स में तो उन बैंकों की बहुत ज़ोरदार पिटाई हुई है। आप दिखा सकते हैं इंडसन को, आप दिखा सकते हैं कोटक को, आप कैनरा बैंक को दिखा सकते हैं, आप एसबीआई को दिखा सकते हैं। तो इन सभी शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है। मिस्टर भसीन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन सवालों की प्लेट सामने लेके आइएगा और मिस्टर भसीन से हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब लेने की। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो मार्केट के अंदर तेज़ गिरावट आ रही है, 2 दिन से तो बाजार रुक ही नहीं रहा, आप इसको कैसे देखते हैं सर, और आपका इस पे क्या थॉट है सर? हेलो, यस मिस्टर भसीन सर, गुड मॉर्निंग सर। जरा बताइएंगे सर आप इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं और आपका थॉट क्या है इस समय? तो देखिए, एट अ टाइम जब ग्लोबल मार्केट्स आर इन द बेस्ट रन टिल सिंस 2009, ये अडानी के एफपीओ ने हैज लेट द कैट अमंग द पिजन। और ऐसा नहीं कि 20,000 करोड़ रेस कर रहा है एक 20 लाख करोड़ का ग्रुप और आपने 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी उसकी मार दी। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स। आई थिंक द ग्रुप हैज इनफ assets and has created wealth. This should be a temporary storm which is more to do with
द सेंटिमेंट खराब करने में और बनने में 2 दिन लगते हैं, और वो लगता है मुझे बजट से आ जाएगा क्योंकि उसमें कोई टिंकरिंग नहीं हो रही। इनफैक्ट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज स्पेंडिंग, तो मुझे लगता है ये मौका है लेने का। आई थिंक के आफ्टर द बजट वी शुड सी अ वेरी वेरी स्ट्रांग रैली, और मैं आपको फिर बोलता हूँ फरवरी में टर्न आउट टू बी अ ट्रेंड सेटर एज फार एज इंडियन मार्केट्स गो। आफ्टर द 5th-6th of February आई एम सीइंग इंडेक्सेस गो वेरी वेरी स्ट्रांगली अपवर्ड, और ये अडानी का प्रेशर आपको पता है आज और मंडे और ट्यूसडे तक है एज अ मैक्सिमम, so we have to live with that. But I fail to understand why there is a concerted effort of option writing. आपको बताऊं वेडनेसडे की एक्सपायरी में 400 लाख करोड़ में से 300 लाख की ऑप्शन थी। अब ये इट ऑल रीक्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड पीपल हैविंग द नो whether there should be an inquiry or not. I am not game enough for that. All I'm saying is a lot of the bad news is already there, and one group cannot specifically alter the dynamics of India's capital market. Look at auto shares. Look at where Tata Motors, Bajaj Auto is. आपको अपने आप दिख रहा है कि ऑटो नंबर्स आर हार्मिंगर के द इकोनॉमी इज ऑन अ टर्न अराउंड पाथ, तो इस कारण से आपको यू शुड बी पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज इन गुड स्टॉक। हाँ जगत, ठीक है संजीव जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। मैं ठीक है, मैं अडानी के शेयर्स को थोड़ा भी सेटल होने का समय भी हम ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। क्या नॉन अडानी वाला जो हिस्सा है मार्केट का, जिसमें ऑटोज़ हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स है, जिसमें ऑयल एंड गैस है, आप वहाँ पे आपका कन्विक्शन लेवल उतना स्ट्रांग है ना सर जैसे पहले हुआ करता था? ठीक है, फ़ोन कट गया शायद।